एंड थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, नॉट कि हमें फंडिंग नहीं मिली, बट हाउ द शार्क्स रिएक्टेड टू द प्रोडक्ट। क्या बुरा लगा आपको जब अमन गुप्ता ने बोला कि ये नहीं चलेगा वगैरह, मुझे लगता है आप लोग बहुत चीज सीखोगे, ये बिजनेस नहीं चलेगा आपका। तो सुबह ऑफ कोर्स बुरा लगा क्योंकि हमने ब्रांड स्टार्ट भी नहीं करा था। फंडिंग नहीं मिली वो तो चलेगा, जो ऐसा करेगा उसको ऐसा सुनने को मिलेगा, ये हमने नोटिस करा। मैंने फिर इसको बोला कि एक आइडिया है, फ्राइडे था वो दिन, हम उनको चेक दे देते हैं बैंक में, नोइंग कि जीरो है बैलेंस, उनको चेक दे देते हैं लिखा हुआ, क्योंकि डैमेज रिटर्न आ जाएगा 1-2 दिन में, और मंडे से पहले चेक तो जाएगा नहीं वहाँ पे। तो पूरा ब्लफ खेला कि ठीक है, जीरो बैंक में गए थे, हमने लिखा भी उनको, यस दिस इज द चेक, दिस इज डन। 7 लाख का चेक ऐसा दिया था कि हाँ हमारे बैंक में वो है देते हुए हमारे को पड़ गई थी कि बस प्रे करें कि डायल कटरेज आ जाए, बस आ जाए वो आ जाए बस। वेलकम टू कुशल्स कॉन्वर्सेशंस अगेन। आज हमारे साथ हैं एक नहीं बल्कि 2 इंस्पायरिंग फाउंडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, एंड अगेन दे वर आल्सो फीचर्ड ऑन शार्क टैंक इंडिया सीजन 3. Let me welcome Dhruv and Sahil from Rise. So again guys, welcome to Kushals Conversations. Thank you for coming in and joining us. अपने बारे में क्विकली इंट्रोड्यूस करिए, कौन हो आप और क्या करते हो आप लोग? First, thank you for calling us. It's a pleasure to be here. Always done. Yes, so like you said, my name is Dhruv and I'm 21 years old and I'm currently studying in Amity Noida BBA, and I'm also the founder of Rise, and I'm a very health and fitness enthusiast, and I follow very fitness and work oriented lifestyle. Okay, and I'm Sahil. Thank you for having us here. And I am currently studying in Indian School of Hospitality, culinary कर रहा हूँ. And we love fitness, love sports, anything, cricket, badminton. Yeah, and yeah, we're both the founders of Rise. Yeah. Rise क्या है? What does Rise do? So Rise is a premium health and wellness brand, and we are solving 3 major problems for 3 innovative products. Our number 1 product is Rise Dream Bites. So these are chocolates, melatonin powered, जो आपको रात को सोने में हेल्प करती है. And the best part is कि आप next day बहुत fresh उठ सकते हो इससे, and there are no side effects. And the chocolate is also sugar free, so you can enjoy those night cravings as well. Our second product is Bliss Bites, so little bite-sized chocolate, जिसमें हम लोग ने 10 natural herbs का blend डाला है. And वो क्या करता है, women के period cycles होते हैं, they have cramps, so it helps target those area of cramps and helps ease that pain. You know, it's also guilt-free, there's no added sugar, and it helps in also, ensuring there's a good hormonal cycle that goes along with it. And our number 1 product, the hero product, is our special Rise Energy Bar, जिसमें हम caffeine और taurine डालते हैं. इसके अंदर 100 mg caffeine है and 1000 mg taurine भी है, and has absolutely no added sugar and comes in 4 unique flavors. ये आपको एनर्जी बार सेम अमाउंट ऑफ कैफीन किक देता है जितनी एक कप ऑफ कॉफी में, and this is without the jitter or crash जो कॉफी से आ सकती है, because taurine helps in that. Taurine helps you stabilize that energy. Correct. Okay, perfect, got it. And again, as we all know, and जिनको नहीं पता, ये फीचर हुए थे शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में. सो लेट्स स्टार्ट विथ थोड़ी स्टोरी ऑफ शार्क टैंक ओनली. लाइक आपका शूट कब हुआ था? व्हेन डिड द एक्चुअल एपिसोड गो एयर जाने के बाद बिफोर क्या सेल्स नंबर थे, आफ्टर में क्या सेल्स नंबर हुए, एंड जैसा कि आपको फंडिंग नहीं मिली थी बाय द शार्क्स, सो हाउ वाज इट ऑल अक्रॉस, मतलब आफ्टर शार्क टैंक? ग्रेट. टू स्टार्ट ऑफ, शार्क टैंक के काफ़ी राउंड्स थे. पहले तो मैं अप्लाई करना होता है फॉर्म में, देन यू गो टू द ऑडिशन राउंड, एंड देन वो फाइनली सोनी पीपल कॉल यू, यू स्टे देयर फॉर 3 days वेर यू रिहर्स, मीट द टीम एंड सी द प्रोसीजर ऑफ इट. एंड हमारा शूट हुआ था नवंबर 20th के बाद हुआ था, नवंबर 20th, एंड हमारा एपिसोड एयर हुआ था इन मार्च 5th. एंड लाइक शार्क टैंक में जाने से पहले व्हाट वर द सेल्स नंबर दैट यू गाइस आर डूइंग? सो जब हम शार्क टैंक गए थे तो हम प्री रेवेन्यू थे, एंड हमने लॉन्च करा फरवरी में, जहाँ पे हमने अप्रॉक्स 1.5L की सेल करी, एंड आफ्टर शार्क टैंक वो 4 to 5x हो गई. सो मतलब अभी करंटली आप इजीली 4 से 5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो. लाइक द ब्रांड इज मेकिंग 4 to 5 lakhs इन 2 months टाइम. ओके, एंड शार्क टैंक के बाद हैव यू रेज्ड एनी फंडिंग राउंड? सो हमने रेस करी एक और राउंड फ्रॉम आवर मैन्युफैक्चरर्स, एंड अब उस हमारा जो मैन्युफैक्चर यूनिट है वो स्वास्थ्य वेलनेस के नाम से है, एंड ये 10 years ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिन्होंने एंडोरा मास स्टार्ट करा था, एंड द CEO ऑल्सो invested in us and invested in the brand because he saw potential, and usually he has 50 brands working with him, and उनमें से he have only invested in 2 brands, that is one Rise and one a childhood brand. So 2 brand में invest करा उन्होंने, so it's a big thing for us, and इससे क्या होता है कि हम manufacturing margin pay नहीं करते,
हमारी R&D टीम भी जो उनकी है एस्टैब्लिश हो जाती सेम, एंड वॉट एवर कनेक्ट्स एंड एवरीथिंग एज ही हेल्प्स अस विद दैट एंड इज वेरी नॉलेजेबल इन द इंडस्ट्री वी आर वर्किंग. And also, like coming back to Shark Tank as well, we noticed that 3 days का period तो था, they made us stay, and it was a whole new experience because हम लोग, see, even though we didn't close the funding, but the team in itself that was there for Shark Tank, crew थी, you know, they really won our hearts. They were one of the best people we met, sweet, welcoming. उसके साथ साथ हम लोग, you know, our interaction with other business owners, तो उसने भी बहुत एक्सपोजर दिया हमें ओवरऑल, एंड यू नो हमने रियलाइज करा ओके ये भी इंडस्ट्रीज होती है, ऐसे भी स्केल कर सकते हैं, सो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट परसेप्शन मिला चीज़ों पे. ओवरऑल वाज अ फन एक्सपीरियंस, एंड जैसे तुम टैक में घुसते हो तुमने 5 शार्क वहाँ पे थे, एवरीबडी ऑल द शार्क्स आर रेडी टू अटैक यू, एंड बैक देन वी हैड जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, एंड तभी हम बहुत सीख रहे थे. ऑफ कोर्स अब हमने कुछ बड़ा इतना एस्टैब्लिश करा नहीं था, एंड वी वर जस्ट गोइंग देयर टू लर्न मोर. थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था शार्क टैंक बिकॉज शार्क्स लाइक हमें अपना ब्रांड और विजन से ज़्यादा पता है, बट उनको समझाने के लिए भी दे आर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस, तो एक वो मैच नहीं हो पाया अच्छे से, एंड थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था. नॉट कि हमें फंडिंग नहीं मिली, बट हाउ द शार्क्स रिएक्टेड टू द प्रोडक्ट. क्या बुरा लगा आपको? पहले तो ये बुरा लगा मुझे कि यू नो एक तो थोड़ा मैसेज थोड़ा मिसकम्युनिकेट हो गया था कि जो हमारे ब्लिस बाय ड्रीम बाइट्स है वो एनर्जी बार के प्राइस में बता दिया था. तो हमारा एनर्जी बार का एक्चुअल प्राइस 80 रुपीज़ है, और वहाँ पे उन्होंने 375 दिखा दिया जो हमारे बाइट्स के प्राइस है, वो हो गया. सेकंड, जब अमन गुप्ता ने बोला कि यू नो ये नहीं चलेगा वगैरह, मुझे लगता है आप लोग बहुत चीज सीखोगे, ये बिजनेस नहीं चलेगा आपका. तो सुबह ऑफकोर्स बुरा लगा बिकॉज हमने ब्रांड स्टार्ट भी नहीं करा था, एंड आप पूरे इंडियन टेलीविजन में दिखा रहे हो कि 2 स्टूडेंट्स आए हैं और उन्होंने जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं, लॉन्च भी नहीं करा है, अब उनको बोलो कि ये चलेगा ही नहीं, चलने से ही पहले. एंड हमने एक और चीज़ नोटिस करी, यू नो फंडिंग नहीं मिली वो तो चलेगा, हम तो एक दिन डाउन थे, ठीक है, एंड वी रिमेंबर जिस दिन डाउन थे एंड सनी एंड डैनियल के घर गए थे हम लोग, यू नो दे रियली सपोर्टेड एंड मेड अस अंडरस्टैंड दैट अच्छा ये भी परसेप्शन ला सकते हो, यू नो यूज दिस एज थोड़ा मार्केटिंग. बट फिर एक और चीज़ हमने नोटिस करी, सिर्फ हम ही नहीं थे कॉलेज से, यू नो मैं और ध्रुव ज़्यादा डिसिप्लिन्ड स्टोइक लाइफस्टाइल की तरफ फोकस करते, बट उधर बहुत लोग थे जो weren't mentally there, you know, like उनकी पिच आई भी नहीं थी, एयर भी नहीं हुई थी. अब यू नो कॉलेज एंटरप्रेन्योरशिप आप प्रमोट कर रहे हो एंड बीइंग अटैक लाइक दैट विद अ बंच ऑफ पीपल, तो नॉट मेनी पीपल विल टेक इट लाइटली. तो जो हमारे दूसरे दोस्त थे जो कॉलेज एंटरप्रेन्योर्स थे जिनको फीचर नहीं करा गया, उनके लिए भी बहुत डिसहार्टनिंग था. वी आर स्टिल इन टच विद देम, बट हमें उस बात का ज़्यादा बुरा लगा कि यू नो जो दूसरे इंडिया की यूथ आ रही है, अब स्टार्टअप कल्चर में घुस रही है, यू नो उनको प्रमोट करने की जगह अब वो ऐसा मैसेज ना चले जाए दैट जो ऐसा करेगा उसको ऐसा सुनने को मिलेगा. ये हमने नोटिस करा और ये नहीं चाहते थे हम मैसेज पुट थ्रू करना हमारे पिच के थ्रू भी. ओके, अब जैसे अगेन आपने बात करी सनी लियोनी के बारे में, राइट? सो एज आपकी ब्रांड की एम्बेसडर है वो, करेक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग? इन्वेस्टर एंड ब्रांड एम्बेसडर. ओके, सो उसके बारे में थोड़ा बताइए, लाइक व्हाट्स द एंटायर स्टोरी अबाउट? So story starts back in last year August. हम एक summit पे गए थे from Entrepreneur Summit. It was in GW Marriott AeroCity, where Sunny had actually come at the closing ceremony and she was talking about her business, what she has done. And वहाँ से हमें idea click हुआ because we were looking for investor raise तब. And वहाँ से हमें idea click हुआ कि let's reach out to Sunny and we'll ask her for investment and brand ambassador. That's like the best shot. एंड हमने सोचा कि वहीं पे रीच आउट करते हैं, वी ट्राई टू गिव द कार्ड, बट अनफॉर्चुनेटली बॉडी गार्ड स्टॉप दिस दैट, तो हम उनको दे नहीं पाए. बट हम दोनों इतना बिलीव करते हैं कि एक्शन फास्ट लेना चाहिए. द नेक्स्ट डे वी रीच्ड आउट टू हर ऑन लिंक्डइन कि विद अ मैसेज एंड दिस, एंड हम लोग उस मेट्रो में थे, कॉल से वापस आ रहे थे, एंड सडनली वो मैसेज बैक आ गया. एटलीस्ट इन 3 आवर्स के टाइम पे वो वापस रिप्लाई आ गया था, जहाँ पे उसने हमें अपने हस्बैंड डैनियल का ईमेल दिया था बिकॉज वो बिजनेस टेक केयर करता है. Then we reached out to Daniel on an email कि ये हमारी pitch है, पूरी pitch deck, this is what we're looking for, and he got interested and replied in 2 days कि this is the equity he wants in this. We exchanged at least 20 to 30 emails, जहाँ पे हमने फिर फाइनली मीटिंग डिसाइड करी, जहाँ पे उसने बुलाया कि तुम बॉम्बे आओ, हम 1 दिन के लिए बुलाएंगे, और उसमें भी उसने कोई कमिटमेंट नहीं कहा था कि ही विल इन्वेस्ट, एंड दैट वाज आवर ओनली लास्ट शॉट. तो हम वहाँ चले गए, एंड वो मीटिंग एक्चुअली 1 day 1 hour की जगह 2 दिन 3 hours हो गई, एंड वहाँ से फिर पूरी जर्नी स्टार्ट हो गई.
या और हमने नोटिस करा जब लाइक डैनियल का मैसेज आया था उस टाइम ध्रुव नोएडा ट्रैवल करता था मेट्रो में एंड ध्रुव ने कहा मेट्रो में था मैं किचन में था ध्रुव सेंड मी अ मैसेज उसने कहा इनका रिप्लाई आ गया ठीक है एंड वी वर लाइक वेरी शॉक्ड पहले तो इनिशियली शॉक थे एंड वो काइंड ऑफ हमारी लास्ट होप थी बिकॉज हम लोग ने 40+ VCs लोगों को अप्रोच करा था बट देयर वाज अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट सो दैट वाज रियली अ लास्ट शॉट वी गैदर्ड फंड्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड वी बुक्ड अ फ्लाइट टू मुंबई एंड उधर जाके एंड हम जब गए भी थे डैनियल के पास तो हमारे पास ना प्रोडक्ट था ना कुछ भी नहीं था बस हम दोनों गए थे एक प्रेजेंटेशन के साथ उसको क्लोज करना तो उसने पूरा बेट हम दोनों पे लिया एंड ऑफ कोर्स का कंडीशन सी कि उसको प्रोडक्ट्स ट्राई करने एंड एवरीथिंग दैट वाज लेटर ऑन बट हमने एक डील क्लोज कर दी थी विद इन 2 days कि दिया ही इज इन्वेस्टेड कितना इन्वेस्ट करा था उन्होंने? उन्होंने 30 lakhs इन्वेस्ट करा फॉर 12%, बट इसमें सनी विल ऑल्सो कम एज अ ब्रांड एम्बेसडर फ्री ऑफ कॉस्ट, या फ्री ऑफ कॉस्ट. So we have noticed that other no royalty nothing. So that's the best part. So they both don't believe कि वो brand ambassador charge. We have seen people जहाँ पे सेलिब्रिटी उनको पैसे देते हैं और अपने एम्बेसडर को वापस वो ले लेते हैं. Correct. तो इनके साथ ऐसा जीरो. They charge us zero for the brand ambassador. So that's the best part. And they also, if they have invested, they also believe in the brand. And उन्होंने हमारे विजन से बहुत अलाइन करा दोनों ने कि both were not just interested just investing. They wanted to build the brand with us. Really? So they help us out in like every possible way they can. Overall, बहुत support. And not silent investors whenever we need. So we need help in few contacts. Daniel within 5 minutes send us these contacts. He उनसे बात करो, close the deal. Of course, he teaches us, gives us a lot of mentorship, but teaches us to do the hardship work. But he'll guide us. आप स्क्रैच से लाइक टोटली पूरा बिल्ड कर रहे हो? पूरा scratch सबसे सब बिल्कुल कुछ फ्रॉम आइडिया टू रियलिटी डे 1 से इट केम सैट डाउन खुद ही करा है सब कुछ. There was no one to guide us क्या करना है. जो भी हमने लिया हम दोनों हम कहते कि 2 minds का decision is much powerful than 1 mind decision. तो हम दोनों का वो ब्रदरहुड एंड पार्टनरशिप तो था ही एंड हम हमेशा एक दूसरे को मोटिवेट करते थे एंड वट एवर डिसीजन हमने लिया हम दोनों ने लिया है, देखा जाएगा क्या होगा. वी स्टार्टेड बिलीविंग हम स्मॉल एक्शंस लेते रहेंगे बट विल कीप टेकिंग एक्शंस. हमारी सेइंग है द ओनली डिफरेंस बिटवीन योर रियलिटी एंड योर ड्रीम इज एक्शन. तो हमने बस फोकस करके एक्शन लेंगे. हमने डे 1 पे नहीं कहा भाई फंडिंग उठाएंगे ये करेंगे. हमने फर्स्ट स्टार्ट करा कि पहले बार्स बनाएंगे, फिर इसको कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर इसकी कैसे पैकेजिंग डिजाइन होगी. अभी आउटसाइड तो बहुत ग्लैमरस दिख रहा होगा कि सेलिब्रिटीज फंडिंग भी उठा ली, शार्क टैंक में भी आ गए, ये भी हो गया. बट वो हम दोनों को पता है क्या अमाउंट ऑफ प्रेशर और किस अमाउंट से हम वो पहुंचे और कितने फास्ट पहुंचे. एक टाइम पे था ऑल द गन्स वर पॉइंटिंग आउट टू अस, जहाँ पे जो पीपल हु वर वर्किंग विद अस हम उनको पेमेंट नहीं कर पा रहे थे. मैन्युफैक्चरर्स वर वेटिंग फॉर द पेमेंट सिंस 2 months एंड बैंक का भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, वहाँ पे भी फंड्स नहीं आ रहे थे एंड वी हैड जीरो फंड्स एंड पूरा नेगेटिव. हम नेगेटिव में चले गए थे, कहीं कोई से फंडिंग नहीं मिल रहा. हम लोग 10 ईमेल लेते थे VC फंड्स के लोगों की, उनको रीच आउट करते थे, लिंक्डइन रीच आउट करते थे एंड आ ही नहीं रहता. हमें लाइक कुछ तो फोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा. एंड देन डैनियल सनी हैपेंड एंड वहाँ से एंड एक टाइम तो ऐसा था हमें पता भी नहीं था क्या होएगा कंपनी का. वी फर्स्ट 4 months 5 months व्हेन ध्रुव सेड गन्स पॉइंट हो रहे थे कुछ पता नहीं था. एवरीथिंग वाज इन द डार्क बट समहाउ वी पुल्ड इट. एक करके चीजें करी. पेमेंट्स पेंडिंग थी, लगा था कंपनी में भी बंद करनी पड़ जाए. सो दैट वाज द केस एट लाइक 5th or 6th month ऑफ आवर स्टार्ट. बट अब नाउ ईयर हैज आल्सो पास्ड सो फास्ट. काफ़ी क्रेजी चीज़ और काफ़ी ब्लफ भी खेलना पड़ा. लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव लर्न एंड द थिंग वाज वी टुक जो डैनियल का जो इन्वेस्टमेंट है डैनियल सनी का वो ट्रेंचेस में आता है. सो इट कम्स इन ब्रेक्स ऑफ 10 lakhs एट अ सर्टेन बीट एंड देयर वाज लॉट ऑफ प्रॉब्लम. जब हमारा फर्स्ट ट्रेंच आने वाला था तो हुआ क्या था कि डैनियल ने एक और इन्वेस्टर ले आया था जो स्टार्टिंग में ही ऑन बोर्ड होने वाला था हमारे साथ. सो ही हैज़ अ बिग बिजनेस ऑफ फिश एंड वो फिश को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करता है एंड वो स्टार्टिंग में ही चाहता था कि ये हमारे साथ जुड़ जाए. एंड हमारी मीटिंग हुई थी जहाँ पे द न्यू इन्वेस्टर डैनियल, मी एंड द स्पोक पर्सन वाज देयर एंड द कॉन्वर्सेशन गॉट हीट अप बिकॉज द स्पोक पर्सन सेड कि हमारा प्राइसिंग में प्रॉब्लम है एंड ये इसको प्रॉफिटेबल करने में बहुत टफ होगा और उसको प्राइस मैन्युफैक्चरर से रिड्यूस कराना पड़ेगा. एंड आफ्टर मंथ्स एंड मंथ्स वेटिंग उसी दिन हमें ट्रेंच मिलना था. His first ever trench to give the manufacturing PO who has been waiting for 3 months. And हमें उसी दिन ट्रेंच देना था. Because of the spoke person ने ऐसा बोल दिया, उस दिन हमें ट्रेंच मिला और वो डिले हो गया. और वो हमारा डे था कि आज हम मेंटली प्रिपेयर थे, आज हमें मिलेगा. एंड आफ्टर लाइक लॉट ऑफ वेट करते हुए कि आज तो हो ही जाएगा,
और उस दिन फिर ये होगा जिस दिन मिलना था। फिर कब मिला? फिर उसके 10-15 दिन बाद मिला, बाद जब हमने एक और कंडीशंस डाल दी। हमने मैन्युफैक्चरर से भी रिक्वेस्ट करा, डैनियल ने 2-3 चीज बोला कि यू हैव टू चेक द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यू हैव टू डू दिस, वी रिड्यूस द प्राइस आल्सो इवन मोर, एंड दैट टुक अनदर 10-15 days, एंड देन वी फाइनली गॉट द ट्रेच। एंड जस्ट इमेजिन फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू 8 महीने वेट करा है, बाहर अब तक हाथ में नहीं आया है, एंड यू नो वी वर जस्ट सो ईगर टू गेट दैट उस दिन पे लाइक इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट। हमने कहा यार ट्रेंच भी नहीं है, अब क्या करेंगे? सो for the manufacturing there's one crazy story to tell. Yeah. If our manufacturers see this, they're gonna kill us. But तो हुआ क्या था कि डैनियल का टेंशन में था आ जाएगा, एंड हम मैन्युफैक्चर को जो कंडीशन दी थी डैनियल ने कि तुम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखो, क्योंकि उसका कुछ पहले स्कैम हुआ था, दैट ही नीड्स टू सी द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिफोर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस। और मैन्युफैक्चर क्या किया, वो किसी को दिखा नहीं सकते क्योंकि उनका स्कैम हुआ था कि उनकी मशीन कॉपी हो गई दोनों, और हम फंस गए यहाँ पे कि इसको वहां देखना है और ये लोग दिखने नहीं देते, and he wouldn't send the trends until we see the manufacturing unit. So, but that's what, you know, in business what we have learned is having good relationships, building good relationship. जो वहाँ के CEO जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट था उसका हमारे साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, तभी उन्होंने बड़े पेशेंटली वेट भी करा, तो उसको बड़ा कन्विंस करके अलाउ करा कि अच्छा हम देखने देंगे, बट उसी वक्त हमें पीओ चेक देना पड़ेगा कि हम उसी वक्त देख लेंगे, बट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते। ठीक है, एंड हमारे बैंक में तो जीरो था, और डैनियल अब हम पहले वहां से देखेंगे फिर डैनियल को बताएंगे, तो उसमें वो 2-3 दिन तो चलेंगे कि अब मैन्युफैक्चरर्स को क्या बोले कि वो तो देखने भी दे रहे हैं, उनकी एक ही कंडीशन थी हम देखने देंगे बट यू हैव टू गिव द पीओ। मैंने फिर इसको बोला कि एक आइडिया है, फ्राइडे था वो दिन, हम उनको चेक दे देते हैं बैंक में, नोइंग कि जीरो है बैलेंस, उनको चेक दे देते हैं लिखा हुआ, क्योंकि डैनियल का टर्न आ जाएगा 1-2 दिन में, और मंडे से पहले चेक तो जाएगा नहीं वहां पे, तो पूरा ब्लफ खेला कि ठीक है, जीरो बैंक में गए थे, हमने लिखा भी उनको, यस दिस इज द चेक, दिस इज डन, 7 लाख का चेक ऐसा दिया था कि हाँ हमारे बैंक में वो है देते हुए हमारे बहुत पड़ गई थी कि बस प्रे करें कि डायल का ट्रेच आ जाए, बस आ जाए वो आ जाए बस, एंड हमने तो उनको चेक दे दिया और उन्होंने ले लिया, और फिर हम बाहर निकले, हमने कहा दे दिया है कोई नहीं, आ जाएगा ठीक है, और वो लोग ऐसे ही डिस्कस करते हैं कि ये कहीं चेक बाउंस ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए, हमने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं बोल रहे थे, वो ऐसे हमारे से मस्ती कर रहे थे कि हमने फाइनली चेक आफ्टर 4 months वर्किंग विद देम, फाइनली हमने यहाँ चेक दिया जिसमें हमें पता वो रियल भी नहीं था, इट वाज अ ब्लफ, एंड वी वेंट बैक, हम सोच रहे हैं यार हो जाएगा, उसको कन्विंस करते, हमने डैनियल को बताया कि वी हैव सीन द मैन्युफैक्चरर, लकीली उसके 3-4 घंटे बाद डैनियल का ट्रेंच आ गया, एंड वी वर सो सैटिस्फाइड, बट द बेस्ट पार्ट इज द चेक स्टिल गॉट बाउंस्ड मंडे, साइन गलत हो गया था फिर हम लोग ने आरटीजीएस कर दिया था, हाँ, फिर हमने उसको आरटीजीएस कर दिया था, तब बैंक में रिस्क टेकिंग एबिलिटी पता लग गई थी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी जीरो थी, हमने 7 लाख का चेक विदाउट बैंक में जीरो लिख दिया, दे दिया उनको। सो जैसे कि आप दोनों इतना ज़्यादा जिम फ्रीक फिटनेस फ्रीक हो, सो हाउ डू यू थिंक लाइक दिस हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ, मतलब कैसे ये आपकी लाइफ इम्पैक्ट करता है, या फिर किसी को भी आप क्या मैसेज दोगे जो बहुत ज़्यादा फिटनेस एंथुजियास्ट नहीं है, या फिर वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन करते, सो उनके लिए क्या मिस कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में? ग्रेट, तो व्हाट वी हैव रियलाइज्ड इज फिटनेस इज नंबर 1, एंड फिटनेस जितना इंपॉर्टेंट चीज को तो हम किसी को नहीं देते, सबसे ज्यादा फिटनेस को देते हैं, यू नो व्हाई, क्योंकि इट ऑल्सो हेल्प्स विद आवर मेंटल फोकस, अगर हम अच्छा फिटनेस कर रहे हैं, हमारी वर्क कैपेसिटी देन एनी एवरेज पर्सन ज़्यादा है, हम ज़्यादा वर्क कर पाते हैं, हम ज़्यादा अच्छे आइडियाज थॉट कर सकते हैं, एंड फिटनेस को हम डेली रूटीन में इसलिए भी रखते हैं क्योंकि इट हेल्प्स अस टू पुश मोर, अगर हम जिम में पुश करते हैं, हम सेम अपनी चीज़ उसको रियल लाइफ में अपने वर्क में भी पुश करते हैं, एंड यू नो जैसे अब हम फिटनेस करते हैं, अब इससे क्या होता है कि हम अपनी डाइट, क्योंकि वी आर वर्किंग हार्ड इन द जिम, तो हम उसकी डाइट की भी अच्छी रखेंगे, हम उल्टा सीधा ना खाएं। अब इससे क्या होगा, जो पर्सन जो जिम नहीं जाता उल्टा सीधा खाना खाता है, फर्स्ट ही विल बी वेरी डीमोटिवेटेड, सेकंड वेरी लेजी, डिसिप्लिन नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने खुद में नोटिस किया है कि जब आप व्हेन यू आर नॉट इनटू फिटनेस, जब आप ध्यान नहीं रखते हो अपनी बॉडी का, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी ले रहे हो, आपके लाइक जिसको कहते हैं ना जुबान, कोई कंट्रोल ही नहीं है, आप बिल्कुल यू नो गिल्ट ही नहीं करोगे कि यार शिट मैंने क्यों खा लिया, वेर एज जब आप वर्कआउट कर रहे हो, यू सी कि यार मैंने आधा घंटा वर्कआउट करा, 200 कैलोरीज ही बर्न हुई, और 200 कैलोरीज मैंने तुरंत एक बार में ले ली, एंड दोज आर ऑल्सो अनहेल्दी फैट्स, मतलब जो आइडियली हमको नहीं लेने चाहिए, सो उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है, बट लोग बहुत ज़्यादा इसको एम्फसाइज नहीं करते जब वो अपने ये पूरी यू नो वर्कआउट जर्नी में नहीं होते हैं। एंड वी हैव अ सेइंग कि
a strong mind needs a strong body. agree, fully agree. सेम को हम लेके जाते हैं, हमारा बहुत फोकस बेटर है, बेटर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, ज़्यादा अच्छे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं. मतलब मैं भी अगर अपनी स्टोरी बताऊँ, दैट इज हाउ, जैसे वी वर डिस्कसिंग कि मेरे को भी 3 months हो गए, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, एंड मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था. आई वॉज अ वेरी, मतलब आई टर्न अ वेरी लेजी पर्सन, बिकॉज आप वर्कआउट नहीं करते हो, कोई डिसिप्लिन नहीं है, आप कभी भी कुछ भी खा रहे हो, बिना काउंटिंग के खा रहे हो, प्रोटीन वगैरह तो भूल ही जाओ, कुछ आइडिया ही नहीं होता था कि ये सब प्रोटीन काउंटिंग क्या होती है, ये फैट काउंटिंग क्या होती है, कैलोरी काउंटिंग क्या होती है, जो मनाया खा लिया. शुगर बहुत एक्सेसिव था, मतलब आई सर्टनली बिलीव कि मैं पर डे रिफाइंड 50 ग्राम प्लस शुगर कंज्यूम कर रहा हूँ. बहुत dangerous है. बहुत डेंजरस है. स्पाइक, आपका इंसुलिन तो स्पाइक होता है. हाँ मतलब, एंड मेरे को वो नोटिसेबल लगने लगा था अपने उसमें कि आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन मल्टीपल थिंग्स, एंड यू नो वो बिकॉज डोपामीन स्पाइक लो हाई होता है, तो दैट्स हाउ आपका मूड भी फिर बहुत इंस्टेंटली स्विंग होता है. एंड दीज थिंग्स, मतलब लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, बट हैज़ अ वेरी इम्पैक्टफुल इफेक्ट ऑन योर एवरी डे लाइफ. एंड फिर मैंने भी फिर वर्कआउट कैसे स्टार्ट किया कि सबसे पहले तो बाहर के जितने एलिमेंट्स थे उनको टेक ऑफ करा, कि बाहर मतलब वीक में 5 दिन तो बाहर का कुछ नहीं खाना. एंड बाहर से मतलब है कोई भी पैकेज्ड फूड हो, मतलब जो प्रोसेस्ड आ रहा है ना, वो नहीं खाना. रिप्लेस्ड विद ऑल द होम कुक्ड मील्स, जो भी हम घर पे बना सकते हैं, कर सकते हैं. एंड उसके बाद धीरे धीरे वर्कआउट स्टार्ट किया. पहले वॉकिंग स्टार्ट करी कि डेली मैंने 10,000 अलग से, नॉट जो हम एवरीडे करते, बट अलग से 10,000 स्टेप्स करने स्टार्ट किए. फिर धीरे धीरे वेट ट्रेनिंग ऐड करी, एंड स्लोली अब ऐसा है कि आई कैन डू एवरीथिंग विदाउट मच ऑफ अ पेन. मतलब अगर मैं आज हैवी वर्कआउट भी कर लूँ तो आई विल बी एबल टू वेक अप द नेक्स्ट डे एंड स्टिल डू इट, बिकॉज आई नो कि उसका आफ्टर इफेक्ट थ्रू आउट द डे बहुत अच्छा रहता है. देन आप जब वर्कआउट भी करते हो, आपके डोपामीन भी रिलीज होता है. दैट आल्सो मेक्स यू फील बेटर, एंड ओवर टाइम कपड़े फिट आने लगते, यू फील मोर कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंस इज अ वेरी रियल थिंग जो मैंने भी ऑब्जर्व करी थी, बिकॉज जब आप व्हेन यू वेयर क्लोथ्स, अलग ही यू फील डिफरेंट. आप खुद भी अपने आप को ऐसे मिरर में देखते हो, यू फील कॉन्फिडेंट कि नहीं यार पहले ऐसे था, मैं ऐसे हो गया. एंड दैट ऑल एड्स अप एंड दैट हेल्प्स. बिफोर वी रैप, जैसे आप क्या टिप्स देना चाहोगे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को, या बडिंग अभी जो कॉलेज में है, दे वांट टू बिल्ड ऑफ समथिंग, क्या उनको एग्जैक्टली फोकस करना चाहिए, एंड कैसे वो दे कैन टर्न इनटू गुड एंटरप्रेन्योर एंड लिव अ गुड लाइफ अराउंड इट? My experience, what we have realized, there are some few pillars that we focus on, but India is a very price sensitive market. एंड मास को कैप्चर करने के लिए तुम्हें अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स तो बनानी पड़ेगी. अगर तुम्हारे पास ब्रांड बना हुआ है तो प्राइस फर्क नहीं पड़ता, बट तुम स्टार्टिंग से ब्रांड बना रहे हो तो प्राइस सेंसिटिव तो थोड़ा होना ही पड़ेगा. सेकंड व्हाट वी हैव लर्नड इज कि स्टार्ट डूइंग स्मॉल स्टेप्स. हमने आज तक बस बहुत छोटे स्टेप्स लिए. स्टार्ट कर एनर्जी वाला घर पे बनाने में, फिर उसको पैकेज कैसे करना है, फिर मैन्युफैक्चर कैसे करना है. सीधा एक बड़ा जंप नहीं ले लिया और ये नहीं देखा कि भाई पहले फंडिंग चाहिए फिर मैं काम करूंगा. इट्स लाइक गिविंग योर एक्सक्यूज, फंडिंग नहीं मैं क्यों काम करूँ. कुछ छोटा स्टेप्स लेते रहो एक्शंस, एंड दो स्मॉल एक्शंस बिकम्स द बिगेस्ट ऑफ योर एक्शंस. एंड वी ऑल्सो फोकस ऑन बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप्स. जिसका भी हम वर्क करते हैं, वी बिल्ड लॉट ऑफ गुड रिलेशनशिप विद देम, तो एक ट्रस्ट का भी फैक्टर आ जाता है. So these are some few things what we have learned. Yeah, and we've also learned that there's a certain type of discipline that is needed. Planning phase is just a myth. You need to do the little. एक्शन करना पड़ेगा. ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होती है. ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होती है. वी ऑल्सो थॉट दैट ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, बट जब मार्केट में घुसे तो वी रियलाइज नहीं, कुछ तो there needs to be something that needs to be learned. Also, one thing we noticed as young entrepreneurs and other people who are looking at this is that be open to learning. Like we realized that we also made few mistakes sometimes. When we weren't really thinking about learning, but wanted to do what we like. But sometimes it doesn't go as that. So you should know when to learn and when to implement. I think this is one key factor that I think people should keep in mind. And वो भी समझना पड़ेगा priorities. What are your straight priorities? Yes. We have a saying called, if you won't sacrifice the thing you want, the thing you want becomes a sacrifice. Yes. So you have to be clear with your priorities, be clear with your goal, be clear with your vision. And we also learned the most important is time. Time is like the biggest. We have no control over time. Sometimes we are faster than time. Time is catching up to us. And टाइम को प्रायोरिटी, टाइम को रिस्पेक्ट हम सबसे ज़्यादा करते हैं. आज हमारा है, कल किसी और का होता है. That's why we also noticed that there should be. What did you want to do? We also noticed that there should be
a certain type of organizing that needs to go into place, and yes, I think. And कभी भी give up नहीं करना, you know, if you're starting out, if you believe, till time we both believe in our brand and idea, nothing can stop us. No investor, nothing can stop us. Think मतलब it- हम दोनों believe करते हैं, उसको give up नहीं करते हैं, तो वो ही होना रखेगा. And think that you can pull the impossible, because you'll have to be crazy, like to tell somebody that, you know, like at the age of 21 I'm gonna do this, ये कर रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, people would not really believe you till you actually do it. So it's like one thing that we were also discussing yesterday, that मैंने ध्रुव को बोला that, you know, I vision this is happening with our company. He said yes, we should keep visioning, it's just the reality hasn't caught up to it yet, you know. So this is one thing that I think people should vision more. And the best ability is to handle the amount of pressure and stress you carry. And be ready to have a life that's not balanced, okay, Yeah. for the few years. That's why, like, बहुत compromise. If you need to achieve speed, you need to make sure there's an imbalance between work and life. आई एग्री, मतलब फुली एग्री कि विदाउट अगेन सैक्रिफाइस के कुछ नहीं हो सकता. अगेन वीवर जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ द कैमरा कि आई आस्क्ड यू क्वेश्चन कि आपके दोस्त हैं या नहीं है, लाइक कॉलेज एंड स्कूल फ्रेंड्स, बिकॉज मैंने भी ये सेम चीज़ अपनी लाइफ में फील की है. जब मैंने भी काम ना स्कूल से ही करना स्टार्ट कर दिया था, एंड द मोमेंट मैंने करना स्टार्ट किया था आई स्टार्टेड, पहली बात तो मेरे फ्रेंड्स इन जनरल बहुत से थे भी नहीं ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, बट जो 2-3-4 थे भी, दे ऑल्सो स्टार्टेड टू, यू नो, लूज अ ट्रैक अ टच, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज एंगेज्ड इन माई स्टफ. मैं उनके साथ बाहर भी जाता था तो मैं कहीं ना कहीं, यू नो, कुछ ना कुछ दिमाग में आपके चल रहा होता है कि यार घर जाऊंगा, ये कर लूंगा, इससे बात करनी है, उसको जवाब देना है, ऐसे करना है, वैसे करना है. सो यू आर नॉट फुली प्रेजेंट एंड पीपल लाइक यार तुम बोरिंग हो, तुम वही सब बात करते रहते हो. एंड जो आइडियली इस एज में लोग बातें करते हैं, वी डोंट टॉक दैट थिंग, राइट. सो उनके लिए मैं रिलेवेंट बन गया. एंड यू गाइज ऑल्सो हैव द सेम थिंग कि आपने भी यही बोला कि यू ऑल्सो डोंट हैव मच फ्रेंड्स और इनफैक्ट नो फ्रेंड्स, राइट, जहाँ पे आप स्कूल या कॉलेज बडीज के साथ बहुत हैंग आउट करते हो, जो कि लोग इसके लिए भी एस्पायर करते हैं कि यार मेरे कोई कॉलेज लाइफ जीनी वाली एंगल है. बट अगेन दैट्स अ सैक्रिफाइस दैट वी आर डूइंग फॉर द कमिंग जनरेशन या कमिंग, यू नो, गुड जिसके लिए हम बिल्डअप कर रहे हैं. करेक्ट, एब्सोल्युटली. ओके, रैपिंग अप, थोड़ा मार्केटिंग एंगल पर रैप करेंगे. परफॉर्मेंस मार्केटिंग में या फिर अभी आप लोग मार्केटिंग कैसे कर रहे हो अपने पूरे राइज ब्रांड के लिए? ग्रेट. तो हम अभी पूरी परफॉर्मेंस मेटा एड्स, गूगल एड्स पे फोकस कर रहे हैं, एंड स्लोली वी आर आल्सो प्लानिंग ऑन ऑटो एड्स. यू नो, हम जैसे वी हैव टाइड अप विद टाटा 1mg, Amazon, सो वी गोना पुट ऑटो के पीछे हमारा राइस विद सनी राइस एंड शार्क टैंक, एंड वहाँ पे डालेंगे. वी आर आल्सो अवेलेबल एट टाटा 1mg, Amazon, एंड जैसे बिग बास्केट में आ जाएंगे तो हम बोल देंगे गेट आवर प्रोडक्ट्स इन 10 minutes विद बिग बास्केट. तो वो मार्केटिंग भी वहाँ पे हम स्पेंड कर रहे हैं. वी आर आल्सो स्पेंडिंग ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट एड्स कि वहाँ से कैसे सेल्स लाए. सो फोकस इज पूरा कि ऑनलाइन अच्छा करते रहे मार्केटिंग, एंड सोशल मीडिया में अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं. थोड़ा हमने कॉलेज में स्टॉल्स भी लगाए. सो दिस द होल मार्केटिंग. यूजीसी एड्स वगैरह ट्राई करी भी आपने? यस, ओके, एंड कंटेंट बना रहे हैं. ब्रांड अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हो कि मतलब ब्रांड अवेयरनेस से सेल्स लाएं, जैसे नायका वगैरह करती हैं कि फिटनेस को थोड़ा प्रमोट करके कहें कि rather than having a 500 कैलोरी का भेलपूरी, have a 200 कैलोरी का राइस बार, समथिंग लाइक दिस. ऐसा कुछ ट्राई करा भी आपने? Yes, so we are in works on creating a lot of content, and you will start seeing this content in another 15 to 20 days. आपको काफ़ी UGC content, fitness content, health content, and educational content भी देखने को मिलेगा, and you'll also see founders content. Yes. So we want to speak directly to our people, our community. So therefore, we are also aiming for founders content. Perfect, because again, you know, you guys will be the perfect brand ambassador for your brand as well, because you guys have that. मतलब आप अगर बोलोगे मैं फिट हूँ, मैं ये चीज़ खाओ फिट रहने की, तो लोग मानेंगे because वो रिप्रेजेंट होता है. Gonna represent our brand in that way. Because like if you're representing a health-oriented brand, I think one thing that we should expect is the founders itself being healthy. Correct. Exactly. When it won't match the, you The know, vision. brand and vision. Yeah. कि I've seen lot of people like, you know, जो health brands करते हैं, हमें पता भी नहीं कि जो उन्होंने स्टार्ट किया वो हेल्दी भी खुद है या बस ऐसे ही नाम पे बेच रहे हैं. इसी शार्क टैंक में मल्टीपल पीपल वर इवन, यू नो, ट्रोल्ड फॉर दिस कि वो कुछ जिम का प्रोडक्ट लाए थे या कुछ लाए थे जहाँ पे वो खुद हेल्दी या, यू नो, बहुत ज्यादा जिम नहीं जाते थे, बट दे पिच्ड सम जिम प्रोडक्ट्स एंड स्टफ. Okay, perfect. So again, guys, that is it for this podcast. Again, thank you for Dhruv and Sahil. मिलते हैं आपसे फिर हमारे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट पे. तब तक के लिए आप
राइज को, ध्रुव को एंड साहिल को मत भूलना फॉलो करने उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे, हमारे क्लिप्स के चैनल और हमारे क्लिप्स के इंस्टाग्राम को भी मत भूलना फॉलो करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।